जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम श्री शिव महापुराण का आगे का अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार उस ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। मैना से कहा कि अब इसको विदा कर दो। तब बहुत अच्छा कहकर मैना प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण कर पार्वती को बुलाकर विरह से व्याकुल हो उसे बार बार पकड़कर उच्च स्वर में रोने लगी। पार्वती भी दीनता के वचन कहकर माता का आलिंगन करके उच्च स्वर में रोने लगी। शोक से व्याकुल मैना और पार्वती दोनों मूर्छित हो गई। पार्वती के रुदन से देवताओं की पत्नियां भी मूर्छित हो गई। फिर तो सभी स्त्रियां रोने लगी और अचेत हो गई। औरों की तो बात ही क्या, विदाई के समय स्वयं योगीश्वर प्रभु भी रोने लगे। उसी समय अपने सब पुत्रों ब्राह्मणों सहित हिमालय वहां आए और पार्वती को गोद में लेकर कहाँ जाती हो बारंबार ऐसा शब्द कहकर रोने लगे। तब उनको इस प्रकार अधीर होते हुए देखकर बहुत से ब्राह्मणों सहित अनेक ज्ञानी पुरोहितों ने आकर अध्यात्म का उपदेश देना आरंभ कर दिया और बहुत समझाया। पार्वती ने बड़ी भक्ति से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। लोकाचार से बार बार रुदन करने लगी। पार्वती के रुदन को देखकर उसके माता पिता भाई बड़े व्याकुल हो गए। अन्य स्त्रियां भाई पिता भी प्रेम बद्ध हो बारंबार रोने लगे। ब्राह्मणों ने आकर उनको बहुत समझाया और कहा कि अब यात्रा की सुखद लगन टल रही है, देर मत करो। फिर तो हिमालय ने धैर्य धारण करके मैना को समझाया। पालकी मंगाकर पार्वती को चढ़ा दिया। माता पिता ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। पार्वती ने माता पिता व अन्य द्विजों पुरोहितों और उनकी स्त्रियों को प्रणाम किया। प्रेमवश हिमालय बहुत दूर तक साथ साथ चलते रहे। लोकाचार दिखाते हुए उन्होंने अनेक वस्तुओं का पहाड़ सजाकर विष्णु आदि देवताओं को भोजन कराया। भोजन कर सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति कर परिक्रमा तथा विवाह की प्रशंसा करी। बाद में सब अपने अपने लोक को चले गए। फिर मुझे और विष्णु जी को शिवजी ने सम प्रणाम किया और मैंने आशीर्वाद दिया। फिर शंकर के आगे स्थित हो हमने और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिवाशिव को प्रणाम कर उनके विवाह की प्रशंसा करके अपने स्थान को आए। शिवजी भी कैलाश में स्थित हो पार्वती के साथ विहार करने लगे। समस्त गण आनंदित होकर उनका भजन करने लगे। इस प्रकार मैंने शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन तुम्हें सुनाया। जो शिवजी में मन लगा करके इस आख्यान को सुनते हैं उन्हें मरने के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह आख्यान बड़ा ही अद्भुत और मंगलकारी है। इसको सुनने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। इस आख्यान से यश की प्राप्ति होती है, स्वर्ग और आयु में वृद्धि होती है, पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला है। इससे अल्प मृत्यु नहीं होती, महान शांति और कल्याण का दाता होता है। इससे बुरे स्वप्न की प्राप्ति नहीं होती, बुद्धि ज्ञान दायक हो जाती है। शिव जी को सभी अवस्था में प्रसन्न करने वाला यह आख्यान है। जो भी इसको पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसके ऊपर शिव जी की कृपा बरसने लग जाती है। नारद मुनि बोले कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे यह सुनाइए कि लोक का कल्याण करने वाले शंकर जी ने पार्वती जी के साथ विवाह कर कैलाश पर्वत पर जाकर क्या किया, उनको पुत्र कैसे हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे और कब हुआ। कृपा करके मुझे ये सारा चरित्र सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी चित्त में प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे पुत्र नारद, अब मैं तुम्हें स्वामी कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर वध की सभी कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। इस पाप नाशक कथा के सुनने से निश्चय ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाएगा। जब पार्वती के साथ विवाह कर शिवजी कैलाश पर आए तो वहां उनकी अत्यंत शोभा हुई। उन्होंने देवताओं का कार्य पूर्ण करने का विचार किया। भगवान शंकर के गणों ने प्रसन्न होकर अनेकों उत्सव मनाए। देवता प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। महादेव शंकर कल्याण स्वरूपा श्री पार्वती को साथ लेकर एक अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले गए। वहां रति वर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तक पार्वती के साथ विहार करते रहे। उन्हें रात और दिन का कोई ज्ञान नहीं रहा। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शंकर ने एक क्षण के समान ही उस समय को व्यतीत कर दिया। यह देख समस्त इंद्र आदि देवता ने सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी करी और विचार किया कि योगीश्वर शंकर ने अब तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया, अब ये किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब मुझ ब्रह्मा को अग्रणी करके सब देवता विष्णु जी के पास गए और अपना अभिष्ट कहा और यह भी निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान इस रस कीड़ा में व्रत हैं, उससे विरत नहीं होते हैं। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कुछ भी चिंता मत करो, सर्वदा कल्याण ही होगा।
हम सब भगवान शंकर की शरण में गए, क्योंकि जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक भगवान की शरण में चले जाते हैं उनको कहीं भी भय नहीं सताता। शिव जी का संभोग कौन भंग कर सकता है? 1000 वर्ष पूर्ण होते ही वे स्वयं अपनी इच्छा से विरत हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग कराता है उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुष का वियोग सहना पड़ता है। मुनि दुर्वासा ने इंद्र का रंभा से वियोग कराया था, जिसके कारण उन्हें अपनी स्त्री का वियोग सहना पड़ा। बृहस्पति जी ने कामदेव का घृताची से वियोग कराया था, इसीलिए 6 महीने के भीतर ही चंद्रमा ने उनकी स्त्री का हरण कर लिया था। महर्षि गौतम ने रति के समय चंद्रमा से मोहिनी का वियोग कराया था, जिससे उन्हें भी स्त्री का वियोग हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने निर्जन में किसी हलवासे किसान की किसी शूद्र की स्त्री से वियोग कराया था, जिससे विश्वामित्र की फटकार पर उन्हें स्त्री पुत्र से हाथ धोना पड़ा और राज्य से भी वे भ्रष्ट हो गए। वे शिवजी की आराधना से पाप मुक्त हुए। ऐसे कई उदाहरण हैं। अतः इसका यही उपाय है कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम लोग शिवजी के पास जाकर वहां ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि उनका वीर्य पृथ्वी पर आ पड़े। उसी वीर्य से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने स्थान पर चले जाओ। शिवजी को पार्वती के साथ विहार करने दो। कमलकांत विष्णु जी सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतःपुर में चले गए। देवता भी अपने धाम को आगे। फिर तो उस शक्ति और शक्तिमान के विहार से भाराक्रांत हो पृथ्वी कांप उठी। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ ले सब देवता विष्णु जी के पास पहुंचे। स्थावर जंगम की व्याकुलता का निवेदन किया। विष्णु जी से कहा कि अच्छा, आओ सभी देवता मेरे साथ शिवजी के पास कैलाश पर चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुंचे, परंतु शिवजी वहां नहीं थे, केवल उनके गण वहां विद्यमान थे। विष्णु जी ने उन गणों से शिवजी का पता पूछा। गणों ने बताया कि लीलाधाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती के मंदिर में गए हैं, परंतु नहीं ज्ञात है कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिवजी के द्वार पर गए। विष्णु जी ने लोग प्रभु शंकर जी की स्तुति करी। तारकासुर से देवताओं की रक्षा के लिए उनके कष्ट का निवेदन किया। उस समय शिवजी की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु के नेत्रों में आंसू आ गए। देवताओं के दुख का कोलाहल मच गया। तारकासुर से दुखी सभी देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि यद्यपि शिवजी सर्व प्रकारेण योग ज्ञान में प्रवीण व्यक्त काम है, तथापि पार्वती के भय से उन्हें संभोग त्यागते न बना। वे द्वार पर आ मुझ सहित विष्णु जी को देखकर बड़े हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति करी। तारका आदि महादैत्यों का विनाश करने का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुन भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले कि हे देवताओं, होनी को कोई मिटा नहीं सकता। सिर से स्खलित हुए मेरे वीर्य को कौन ग्रहण कर सकता है? ऐसा कहकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनकर ग्रहण करो। कपोत रूपी अग्नि ने समस्त वीर्य भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गई। शिवजी को द्वार से उनके पास जाने में विलम्ब हो गया। यहाँ पहुंचकर उन्होंने सब वृतांत देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि सभी देवताओं से कहा कि तुम बड़े स्वार्थी व दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिवजी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग किया है, जिससे मैं वंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। सती ने कहा कि सब देवांगनाएं वंध्या हो जाएगी, मेरे विरोधी सब देवता दुख पाएंगे। देवताओं से ऐसा कहकर पार्वती ने अग्नि से कहा कि क्यों रे, तूने शिवजी का वीर्य भक्षण कर लिया, अतः आज से तू सर्वभक्षी हो जा। इसके लिए सर्वदा ही तू पीड़ित रहे। तूने शिवजी के तत्व को न जाना, सर्वदा देवताओं का ही कार्य करता रहा। अग्नि को इस प्रकार शाप देकर पार्वती जी महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गई। जब शिवजी गए तब उनसे सारा वृतांत कहा। उसके पश्चात पार्वती ने गणेश को उत्पन्न किया। उधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्न आदि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिवजी की इच्छा से उन सबकी बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सबने शिवजी की शरण ली। शिवजी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करी। गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उसके निवारण की प्रार्थना करी। तब देवताओं की उस स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए तथा देवता खड़े थे। शिवजी को देख देवताओं ने कहा कि हे शंभो, शिव महेश्वर, हम इस वीर्य से जल रहे हैं, हमारी रक्षा करो। हम आपकी शरण में आए हैं। आपके बिना देवताओं का कष्ट और कोई दूर नहीं कर सकता।
तब उनके इन दीनहीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी हंसकर बोले कि हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, मैं जो कहता हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वारा मेरे वीर्य को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सबने उस वीर्य को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। वह स्वर्ण के समान चमकता हुआ पर्वताकार आकाश को स्पर्श करने लगा। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने भक्त वत्सल भगवान शंकर की स्तुति करी, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ। उसका हृदय जल रहा था। तब उसने भी देवादि देव शंकर की स्तुति करी और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा करें, मेरे ताप को हरण करें। आप दीन वत्सल कल्याणकारी परमेश्वर हैं। यह सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा कि तुमने मेरा वीर्य भक्षण करके अच्छा नहीं किया। तुम्हारा पाप अधिक था, इससे तुम्हारा संताप नहीं छूटा, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थित कर दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा कि हे महाराज, आपका तेज बड़ा कठिन है। तीनों लोकों में इसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं। उसी समय हे नारद, तुम भी वहां आ गए। तब तुमने अग्नि के उपकारार्थ यह कहा कि हे अग्नि, शिवजी जैसा कहता है वैसा ही करके तुम सुखी हो जाओ। शिवजी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज उपाय बताता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसकी दह में तुम इस महत वीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसी समय वहां सप्त ऋषियों की स्त्रियां भी आ गई। माघ का महीना था। वे बड़े तड़के ही स्नान करने के लिए आई थी। उनमें से 6 स्त्रियां शीत से अधिक आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गई। यद्यपि अरुंधति ने शिवाज्ञा से उन्हें बहुत मना किया, परंतु वे नहीं मानी और अग्नि तापने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोम द्वारा शिवजी के वीर्य कण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि दाह रहित हो गया। वह अंतर्ध्यान हो शिवजी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आ गया। 6 स्त्रियां अग्नि से गर्भवती हो दुखी हो गई। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। वे हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगी। वहां उन्होंने उस गर्भ का त्याग कर शांति प्राप्त करी, परंतु जब वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न कर सका तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा भी सहन न कर सकी तो उन्होंने अपनी तरंगों से उस वीर्य को सरकंडों के वन में त्याग दिया। तब वहां एक तेजस्वी बालक हो गया। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी के दिन शिवजी के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्भूत होते ही हिमालय पर स्थित शिव पार्वती को बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। पार्वती जी के स्तनों से दूध चूने लगा। तीनों लोकों में सुखदायक मंगल गीत गाए जाने लगे। दुष्टों को और विशेषकर दैत्यों को बड़े ही विघ्न दिखाई देने लगे। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। सरकंडों के वन में उस बालक पर फूलों की बरसात होने लगी। विष्णु आदि देवता आनंद को प्राप्त हुए। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, हे षष्ठी के कर्ता, उसके पश्चात क्या हुआ? कृपा करके मुझे आगे की कथा सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, फिर तो उसी समय विधि प्रेरित विश्वामित्र का वहां आगमन हुआ जहां वह बालक उत्पन्न हुआ था। उसे देखकर ऋषि प्रसन्न हो गए और नमस्कार करने लगे। उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति करी। तब उस अत्यंत उत्सवदायक बालक ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे महाज्ञानी, तुम शिवजी की इच्छा से ही सहसा यहाँ आए हो, अतः तुम सविधि मेरा संस्कार करो, तब आप सभी के पूज्य हो जाएंगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा कि हे तात, मैं ब्राह्मण नहीं किंतु गादी क्षत्रिय का पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो यह तो कहो। इस पर वह बालक कहने लगा कि हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हो गए हो। निस्संदेह अब वशिष्ठ आदि महर्षि तुम्हारे प्रशंसक हो गए। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो और यह गुप्त रहस्य किसी से प्रकट न करना। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जातकर्म संस्कार कराया। उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। हे नारद, यह मैंने तुम्हें उस बालक की एक लीला कही। अब उसकी दूसरी लीला सुनो। उसी समय जो श्वेत नामक दूसरे ब्रह्मऋषि ने उस दिव्य परम बालक को आकर देखा तो उसका आलिंगन करके चुंबन किया। उन्होंने उसे शक्ति और शस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वह क्रोच पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर को ढहाने लगा। यह देखकर उसे 10 वीर राक्षस मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। इससे त्रैलोक्य कांप उठा। यह देखकर देवताओं सहित शंकर जी वहां आए। इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में वस्त्र का प्रहार किया, जिससे शाक नामक एक महाबली दूसरा पुरुष पैदा हुआ। इंद्र ने फिर उसके वाम पार्श्व में प्रहार किया।
इससे विशाख नामक दूसरा पुरुष पैदा हुआ। फिर इंद्र ने उसके हृदय में मारा। तब नेगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। ये सब चारों स्कंद हुए जो बड़े ही वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो उनकी शरण में आए। वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहां एक सरोवर में स्नान करती हुई कृतिका नामक 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। इससे भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख करके एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार को अपने लोक में ले गई। बड़े प्रेम से उसे दूध पिलाकर उनका पालन पोषण करने लगी। त्रिलोक्य में दुर्लभ वस्त्रों को पहनाया, उत्तम आभूषण पहनाए, स्वादिष्ट भोजन कराया। तब कृतिका के उस बालक ने एक दिन स्वर्ग में जाकर बड़ा ही सुंदर चरित्र किया। देवताओं को अपनी महिमा दिखाई। विष्णु आदि देवता चकित रह गए और उसका परिचय पूछने लगे, परंतु उन्होंने अपना परिचय गुप्त रखा। मैं आपको एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। ब्राह्मण अपने यजमानों के घर पूजा पाठ हवन भजन कीर्तन किया करता था। बदले में वे उसे अन्न वस्त्र और रुपए दान में देते थे। उसी से उसका घर चलता था। ब्राह्मण के 2 बेटे और 1 बेटी थी। ब्राह्मण इतना कमा लेता था कि उन सब का पेट भर जाता था। उसी के नगर में एक राजा था। वह बड़ा ही दानी और प्रतापी था। सभी ब्राह्मणों और गरीबों को वो दान दिया करता था। उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वह ब्राह्मण हर एकादशी का व्रत करता था और एकादशी के दिन वह भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता था। उस दिन यजमान खुद उसके यहाँ सीधा रखने आते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से बड़ी परेशान रहती थी। ब्राह्मणी आए दिन ब्राह्मण को ताना मारा करती थी कि इस तरह हमारा घर कैसे चलेगा। आज तो हमारे बच्चे छोटे हैं, कल को बड़े होंगे तो हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती कि आप कोई काम क्यों नहीं करते हो। एक दिन ब्राह्मणी को पता चला कि उसके नगर का राजा ब्राह्मणों को खूब दान दिया करता है। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप राजा के पास जाइए और आप उनसे दान मांग कर लाइए। शायद इससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि अरे भगवान, हमें राजा का धन नहीं लेना चाहिए। वो धन पता नहीं राजा ने कहां कहां से लिया होगा। येन केन प्रकारेण पता नहीं टैक्स लिया है, पता नहीं गरीबों का खून चूसा है, लगान लिया है, पता नहीं कहां से उनके पास ये धन आया है। मैं ऐसा धन दान में नहीं लूंगा। ऐसा धन कभी भी फलता फूलता नहीं है। ऐसे धन से घर में बरकत नहीं होती है। मैंने पूरी उम्र मेहनत मजदूरी करके ही घर चलाया है। लेकिन ब्राह्मणी के ऊपर ब्राह्मण की इन अच्छी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने तो केवल एक ही रट लगा ली कि या तो आप राजा से दान मांग कर लाइए, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। आखिर ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात माननी ही पड़ी। पूरी रात ब्राह्मण ये सोचता रहा कि मैं राजा से ऐसा क्या मांगूं जिससे कि मुझे दान भी मिल जाए और मेरा धर्म भी भ्रष्ट ना हो। बहुत सोच विचार करके दूसरे दिन ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गया। दरबारी ने राजा को संदेश दिया कि हे महाराज, एक ब्राह्मण आया है। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। आप बताइए मैं आपको क्या दान में दूं? स्वर्ण चांदी धन वस्त्र अन्न दूध देने वाली गाय, जो भी आप कहेंगे मैं आपको दान देने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण पहले कुछ देर सोचने लगा और फिर वह बोला कि हे राजन, मैं एकांत में आपसे बात करना चाहता हूँ। तब राजा ने अपने सभी मंत्रियों दरबारियों और नौकरों को बाहर भेज दिया। फिर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपको ऐसी क्या बात करनी है कि आपने सभी नौकरों को बाहर भिजवा दिया। तब ब्राह्मण बोला कि हे राजन, जो मुझे चाहिए वो आप नहीं दे पाएंगे। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप ऐसा क्या मांगने वाले हैं जो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। यह मेरा प्रण है।
तब ब्राह्मण कुछ देर सोचता रहा और फिर वह बोला कि हे राजन, मुझे आपकी मेहनत की कमाई दान में चाहिए। अब राजा सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके खजाने में जो धन सोना चांदी थे वो उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी। फिर राजा थोड़ी देर सोचने लगा और बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप इस समय तो खाली हाथ चले जाइए, लेकिन कल आप वापस आइएगा, मैं आपको मेरी मेहनत की कमाई ही दान में दूंगा। ब्राह्मण वापस घर आ गया। ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि जल्दी दिखाओ, राजा ने क्या दान दिया। ब्राह्मण बोला कि भगवान वो मुझे दान कल देंगे। ब्राह्मणी मनी मन खुश होने लगी कि मेरे पति ने बहुत ज्यादा दान मांगा होगा, इसीलिए राजा को व्यवस्था करने में समय चाहिए। उधर राजा महल में आया। महल में आकर राजा ने साधारण कपड़े पहने। तब रानी ने राजा से पूछा कि हे स्वामी, आज आपने साधारण कपड़े क्यों पहने हैं। तब राजा ने अपनी रानी को ब्राह्मण वाली पूरी बात बताई। तब रानी बोली कि हे महाराज, मैं भी आपके साथ काम करने चलूंगी, इससे थोड़ा ज्यादा धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम ज्यादा दान दे पाएंगे। तब रानी ने भी साधारण कपड़े पहने और रानी ने अपने बच्चे को भी साधारण कपड़े पहनाए और वो महल के पिछले दरवाजे से निकल गए। चलते चलते बहुत देर हो गई, लेकिन कोई भी उन्हें काम नहीं दे रहा था। उन्होंने सबसे काम मांगा, लेकिन कोई उन्हें काम नहीं दे रहा था। फिर वे चलते चलते नदी के किनारे पहुंचे। वहां पे एक धोबी और एक धोबन ढेर सारे कपड़े धो रहे थे। राजा और रानी ने उनसे जाकर काम मांगा। तब धोबी ने धोबन से कहा कि अरे भगवान, आज तो कपड़े भी बहुत ज्यादा हैं और मौसम भी खराब है। आज हम इनसे कपड़े धुलवा लेते हैं ताकि शाम होने से पहले सारे कपड़े धुल जाएं और सूख जाएं। फिर धोबी ने राजा और रानी से कहा कि हे भाई, हम मजदूरी में 4 पैसे देंगे, अगर मंजूर हो तो काम पर लग जाओ। राजा और रानी ने खुशी खुशी उनकी बात मान ली। अब राजा और रानी कपड़े धोने लगे। आज से पहले कभी उन्होंने कपड़े धोए नहीं थे, तो उन्हें कपड़े धोने नहीं आ रहे थे। पूरे समय धोबी और धोबन उन्हें डांटते रहे कि कपड़े धोने आते नहीं हैं और पता नहीं कहां से कपड़े धोने के लिए चले आए। राजा और रानी चुपचाप उनकी डांट सुनते रहे। बीच बीच में बच्चा रोता तो रानी बच्चे को दूध पिलाती और चुप कराती और फिर कपड़े धोने में लग जाती। रानी कपड़ों पर साबुन लगाती और राजा कपड़ों पर डंडा मारता और धोता। आज से पहले दोनों ने कभी इतनी मेहनत नहीं करी थी, तो शाम होते होते राजा और रानी दोनों के हाथों में छाले पड़ गए। पूरी ईमानदारी से उन्होंने कपड़े धोए। शाम को धोबी ने राजा रानी को 4 पैसे दिए। राजा और रानी 4 पैसे लेकर बहुत खुश हुए और महल में आए। 4 पैसे राजा ने एक कपड़े में बांध दिए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण महल में आया तो राजा ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं केवल 4 पैसे ही कमा पाया। ब्राह्मण ने खुश होकर राजा की मेहनत की कमाई के 4 पैसे दान में ले लिए और ब्राह्मण ने राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए और घर आ गया। घर पर ब्राह्मणी अपने पति का इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण को आते देखा तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन कहाँ है, क्या कोई गाड़ी में भरकर धन आ रहा है। तब ब्राह्मण ने जेब में से 4 पैसे निकाले और कहा कि भगवान, यह लो 4 पैसे। ब्राह्मणी आग बबूला हो गई और बोली कि तुम तो पागल हो, तुम्हें तो दान मांगना भी नहीं आता है। वो 4 पैसे वहीं पटक कर अंदर चली गई। ब्राह्मण ने 4 पैसे उठाए और घर के तुलसी क्यारे में रख दिए। ब्राह्मण मनी मन सोचने लगा कि ब्राह्मणी का गुस्सा शांत होगा तो वह ये 4 पैसे ले लेगी। इस तरह समय बीतने लगा। रोज की तरह ब्राह्मण और ब्राह्मणी पूजा करते, तुलसी क्यारे में जल सींचते, दिया बाती करते, जिससे तुलसी क्यारे में रखे हुए वे 4 पैसे फूल पत्तियों से ढक गए। इस तरह कई दिन बीत गए। 15-20 दिन बाद उस तुलसी क्यारे में 4 तुलसी के नए पौधे उग आए और उस तुलसी पौधे में लड़ी लड़ी में सच्चे मोती झिलमिलाने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी सच्चे मोती देखे नहीं थे, तो उन्हें
वे सच्चे मोती तुलसी के बीज ही लग रहे थे। तब एकादशी माता ने समझा कि ये दोनों पति पत्नी तो बड़े ही भोले हैं, धन इनके आंगन में है और ये गरीबी में जी रहे हैं। तब एकादशी माता ने एक माया रची। उस नगरी के राजा के पास मानसरोवर का एक हंस रोज सच्चा मोती चुगने के लिए आता था और उस राजा का नियम था कि वह उसे सच्चा मोती खिलाने के बाद ही भोजन करता था। तब एकादशी माता ने एक माया रची। राजा के पास जितने भी सच्चे मोती का भंडार था, एकादशी माता ने वो गायब करवा दिए। उस रोज जब मानसरोवर से हंस आया तो राजा उसे मोती नहीं खिला पाया। मोती नहीं खिलाने से राजा ने भी भोजन नहीं किया। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिनके पास भी सच्चे मोती हों वो लाकर राजमहल में जमा करवा दे और बदले में सोने चांदी की अशर्फियां ले लेवे। बेचारे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को तो मालूम ही नहीं था कि उनके आंगन में जो तुलसी क्यारा है उसमें सच्चे मोती की लड़ियां लटक रही है। तब एकादशी माता ने एक बुढ़िया का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने आई। तब ब्राह्मण ने बुढ़िया को अपने हिस्से की रोटी खाने के लिए दे दी। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा मुझे एक गिलास पानी भी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। ब्राह्मण ने बुढ़िया को आंगन में बैठाया और पानी पिलाया। तब बुढ़िया ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, तेरे घर में तो सच्चे मोती तुलसी क्यारे में लटक रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, अरे नहीं बुढ़िया माई, मैं तो बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में कहाँ से सच्चे मोती आएंगे। एकादशी माता जो बुढ़िया के वेश में थी वह ब्राह्मण से बोली कि बेटा ये सच्चे मोती हैं, तू ले जाकर अपने नगर के राजा को दे दे। तेरे नगर का राजा 3-4 दिन से भूखा है, क्योंकि उसने नियम ले रखा है कि वह हंस को सच्चा मोती खिलाकर ही खाना खाता है और अभी राजा के पास सच्चे मोती खत्म हो रहे हैं। तू सच्चे मोती राजा को ले जाकर दे दे, तुझे 2-2 पुण्य मिलेंगे। एक तो तेरे मोती से हंस का पेट भरेगा, दूसरा राजा कई दिनों से भूखा है, जब हंस मोती खा लेगा तो राजा भी भोजन कर लेगा। तेरा ऐसा करने से 2 जनों के पेट भरेंगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। ब्राह्मण ने सच्चे मोती एक थैले में भरे और ले जाकर राजा को दे दिए। राजा ने जब उसी ब्राह्मण को देखा तो कहा कि अरे ब्राह्मण देव, तुम्हारे पास इतने सच्चे मोती कहाँ से आए? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हें 4 पैसे दान में दिए थे। सच सच बताओ, इतने सच्चे मोती कहाँ से आए? क्या तुमने कोई चोरी की, डाका डाला, क्या किया? ब्राह्मण ने राजा को बताया कि मेरे घर के आंगन में तुलसी क्यारा है, उसमें सच्चे मोती लटक रहे हैं। लेकिन राजा को ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने ब्राह्मण को जेल में डलवा दिया। घर पर ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई। संध्या को जब वह तुलसी क्यारे में दिया बाती कर रही थी तो उसने माता तुलसी से प्रार्थना करी कि हे माँ तुलसी, मेरे पति को जेल से छुड़वा दीजिए। मेरा पति निर्दोष है, मेरा पति बेकसूर है। उसी रात्रि को तुलसी माता और एकादशी माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तुमने आज एक निर्दोष ब्राह्मण को जेल में डाल दिया है। तुमने बहुत भयंकर पाप किया है। वह ब्राह्मण बेकसूर है, उसके आंगन में तुलसी क्यारा है, उसी में सच्चे मोती लटक रहे हैं। मैं तुलसी माता हूँ और यह एकादशी माता है। तब एकादशी माता ने कहा कि हे राजन, तू आदर पूर्वक उस ब्राह्मण को छोड़ दे, साथ ही तू उसे खूब सारा दान भी दे। तब एकादशी माता ने कहा कि अरे ब्राह्मण, यह सारी माया मेरी फैलाई हुई है। तेरे सच्चे मोती मैंने गायब करवाए। मैंने ही ब्राह्मण को सच्चे मोती तेरे पास लेकर भेजा और जो तूने 4 पैसे उसको मेहनत की कमाई के दिए थे, वो 4 पैसे ब्राह्मण ने तुलसी क्यारे में डाल दिए थे। उन 4 पैसों से ही 4 तुलसी के पौधे उगे हैं, जिसमें कि सच्चे मोती झिलमिला रहे हैं। तू सुबह होते ही ब्राह्मण को आदर सहित छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा ये सारा वैभव, सुख, संपत्ति बर्बाद कर दूंगी। ऐसा कहकर तुलसी माता और एकादशी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होते ही राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी रानी व मंत्रियों को बताई।
राजा, रानी और मंत्री ब्राह्मण को आदर के साथ उसके घर छोड़ने आए। राजा रानी ने ब्राह्मण के तुलसी क्यारे में फूल पत्तियां हटाकर देखा तो तुलसी की जड़ में उन्हें उनकी मेहनत की कमाई के 4 पैसे दिखाई दिए। राजा रानी बहुत खुश हुए और उन्होंने ब्राह्मण को खूब सारा धन दान में दिया। पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को मेहनत की कमाई ही खानी चाहिए, क्योंकि मेहनत की कमाई से ही बरकत होती है और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। माता एकादशी प्रसन्न होती है और साथ ही सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए और अपने घर के आंगन में तुलसी क्यारा लगाना चाहिए। सुबह शाम दिया बाती करना चाहिए। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अति कासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है बन के वासी, कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारी जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिक जह डोलत करत विरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव की वासी, चौ तो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है निगम रहत जो नित गासी, ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि, निष्काम सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी, दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन को अपना जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढक लीजो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। इस तरह आज हमने श्री शिव महापुराण का यह पवित्र पुण्य फल देने वाला महात्म्य सुना। आशा करती हूँ इसको सुनने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।